हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि दोस्तों, आपके ऊपर जो है 498A या 8586 की BNS के केसेस, क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार जो है पुलिस जो है आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाती है। ऑब्वियस रीज़न है क्यों बनाती है, ठीक है। और हालांकि हम कभी इनिशियल स्टेजेस में एडवाइस नहीं करते कि आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाओ, बट जब आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से ज़्यादा प्रेशर है, दबाव बना रही है, थ्रेट कर रही है कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, तब जो है हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाइए। इसे हम कहते हैं एप्रीहेंशन। अगर आपका एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो आप जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एक जो लीगल लैंग्वेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए 498A के केस में, वो केस टू केस पे डिपेंड करता है। जनरली हम जो है ऐसे केसेस में एडवाइस तब करते हैं जब प्रेशर ज़्यादा हो पुलिस की तरफ से। हालांकि अभी मेरे पास एक केस आया था, वो था पटना हाई कोर्ट का केस। अब पटना हाई कोर्ट के केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने बेल में कंडीशन डाल दी। एंटिसिपेटरी बेल तो दे दी, हस्बैंड को बेल दे दी, कहा कि तुम पहले तो पत्नी को साथ रखोगे, ठीक है, पत्नी की सारी फिजिकल और ये मेंटल नीड्स आप पूरी करोगे और सारी फाइनेंशियल नीड्स उसकी पूरी करोगे, ये कंडीशंस डाल दी कोर्ट ने। हम ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे लेके गए और ये आज लैंडमार्क जजमेंट है। मतलब ये अब रिपोर्टेबल जजमेंट है कि हर जो ऐसा केस, सिमिलर केस आएगा तो ये आप कोर्ट कर सकते हो जजमेंट। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरी और मेरी टीम के लिए कि हम जो है मैट्रिमोनियल लॉ में चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। देखिए, बदलाव लाने के लिए आपको एफर्ट्स ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें रिजल्ट्स दिखें। तो ये जजमेंट आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें मेरा और मेरी टीम का नाम है। तो अगर आप गूगल करेंगे या जैसे भी है वो आपको मिल जाएगी। और जो जजमेंट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जजमेंट एक तरीके से लैंडमार्क जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जजमेंट है वो इस पे है कि कोर्ट जो है, जैसे पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है कि ऑनरस कंडीशन नहीं डाल सकता। अब ऑनरस का मतलब क्या है? ऑनरस मतलब जो फुलफिल नहीं हो सकती कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो है कोर्ट नहीं डाल सकता 498, 85, 86, जहाँ पे फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स पूरा करेगा हर टाइम हस्बैंड। ऐसे जो है ऑनरस कंडीशंस हैं जो ऑनर ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हस्बैंड जो है हमेशा जो है वाइफ को सेटिस्फाई नहीं रख सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऐसे तो वाइफ के विम्स एंड फैंसीज पे बेल होगी या नहीं होगी, ये जो है कंडीशंस नहीं आप रख सकते जब भी आप 498A की बेल देते हैं। तो ये क्लियर कट जजमेंट है। अगर आपके केस में ऐसी जजमेंट है, चेक करिए, आप जो है इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और ये जजमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी अगस्त 2024 की बात थी जब ये जजमेंट आई थी। दूसरी जजमेंट अभी रिसेंट आई है, जनवरी 2025 की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था, इस बार कोर्ट ने जो है एंटिसिपेटरी बेल तो दे दी, पर 4,000 रुपये महीना मेंटेनेंस बांध दी वाइफ के ऊपर। हस्बैंड जो है वाइफ को 4,000 रुपये महीना भेजेगा। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कंडीशन जो है नहीं डाल सकते आप एंटिसिपेटरी बेल में, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न है। वाइफ के पास 125 जाए, DV जाए, वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा। रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट होगा, उसके बाद जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो मेंटेनेंस है वो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो आप बेल की कंडीशंस में ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, अगर आपको बेल ऑर्डर जो है जो नीचे वाले कोर्ट्स करते हैं। तो ये एक तो दो ये जजमेंट्स है जिसमें ऐसी अजीब और गरीब जो कंडीशंस हैं आप बेल में नहीं डाल सकते। फिर क्या कंडीशन डाल सकते? क्वेश्चन ये है। देखिए, जो बेल का पर्पस होता है, एंटिसिपेटरी बेल या कोई भी बेल का पर्पस होता है कि जो जिसको बेल दी जा रही है, यानी एक्यूज्ड को
बेल जो दी जा रही है वो ट्रायल में कॉपरेट करे, इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ले और कॉपरेट करे इन्वेस्टिगेशन में, और विटनेस को टैम्पर ना करे। तो ऐसे में कोर्ट जो है श्योरिटी रखवा लेता है, बेल बॉन्ड रखवा लेता है, श्योरिटी बोल देता है कि आप श्योरिटी भर दो, ठीक है, आप जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करो, ठीक है जी, ये भी कर सकते हैं। आप जो है विटनेस से बात नहीं करोगे, टैम्पर नहीं करोगे विटनेस को, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। आप ट्रायल कोर्ट रेगुलरली अटेंड करोगे, आप थाना जो है रेगुलरली अटेंड करोगे, स्पेसिफिक डेट्स दी जाती है, कई केस में वीकली दी जाती है, टाइम बताया जाता है कि आप इस टाइम पे अटेंड करो। ये सब कंडीशंस वैलिड कंडीशन है जो कोर्ट डाल सकता है। कई एनआरआई के केसेस में पासपोर्ट सरेंडर की भी कंडीशन होती है, खैर वो अलग एक जूरिस्प्रूडेंस है, वो उसमें नहीं जाऊंगा मैं, पर जो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ जो कंडीशन है वो ये सब 4-5 कंडीशन जो मैंने आपको बताया वो ही डाल सकता है कोर्ट जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं या नॉर्मल बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं। इसके अलावा कोई भी और कंडीशन ऑनरस कंडीशन की कैटेगरी में आएगी। आप ये 2 जजमेंट यूज़ कर सकते हैं, इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मेरा अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। तो ये दोनों चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।